हेलो क्लास 11th, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जैसे कि हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट शुरू किया था, चैप्टर का नाम है सेट्स। हमने सेट्स को समझा। सेट क्या है, सेट को किस प्रकार से लिखते हैं, उसकी सेट की दो फॉर्म हमने की थी, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म हमने की थी। सेट के टाइप्स हमने किए थे, नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, इक्विवेलेंट, इक्वल, सिंगलटन सेट। तो हमने कुछ सेट की प्रॉपर्टीज की थी। तो आज उन्हीं पर बेस्ड हम हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको सोल्व करेंगे। और जैसे मैंने आप बोर्ड पे पहले लिखा हुआ है आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आइए चलते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। और जो आपकी एनसीईआरटी में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो लिखी गई है, जो कलेक्शन है वो आपका सेट है। अगर सेट जस्टिफाई और आंसर। चलिए हमने सेट को समझा। सेट क्या है, सेट इज अ कलेक्शन। कलेक्शन तो है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब यहां पर लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। जो लेटर जे के साथ शुरू होंगे कौन कौन से हैं, जनवरी, एक फर्स्ट हमारे पास रहेगा जनवरी, फिर हमारे पास रहेगा जून और एक रहेगा जुलाई। ये तीन ऐसे महीने हैं, मंथ हैं जो जे के साथ स्टार्ट होंगे। तो इनको हम डिफाइन कर सकते हैं, क्या है, मंथ हैं, महीनों के नाम है, साल के, एक वर्ष के महीनों के नाम है, और किससे स्टार्ट होंगे, जे से। तो इस सेट को रिप्रेजेंट करेंगी। चलिए सेकंड हमारे पास है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। यहां पर बात हुई टैलेंट की। मैंने पहले कहा था टैलेंट की बात जब हो तो वहां पर सेट नहीं बनेगा। टैलेंट की बात जहां पर सेट नहीं बनेगा। अब कौन से 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर होंगे? कुछ पोइट्री में अच्छे हैं, तो कुछ लेख कहानियां लिखने में अच्छे हैं, हिंदी में भी लिखते हैं, उर्दू में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं। तो किसको कैसे हम डिफाइन करें कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर 10 कौन कौन से होंगे? तो यहां पर ये सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता। कलेक्शन तो है लेकिन ये कलेक्शन सेट नहीं है। चलिए, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट टीम, बैट्समैन जो आपके रहेंगे। अब यहां बात वही आती है, टैलेंट की बात है, तो कैसे करोगे? कौन सा क्रिकेटर किसको मानते हो बेस्ट? कोई वनडे में अच्छा है, कोई टेस्ट में अच्छा है, कोई T20 में अच्छा है। कई बार तो जो गॉड ऑफ क्रिकेट है सचिन, वो भी 0 आउट हो जाता है। तो कैसे डिफाइन करेंगे यहां पर 10 बैट्समैन जो वर्ल्ड के बेस्ट हैं? नहीं कर सकते, तो सेट नहीं बनेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास के सभी बच्चे, आप जानते हैं उनको, उनका नाम लिख सकते हो, डिफाइन कर सकते हो उसको। तो ये जो कलेक्शन होगी बॉयज की, योर क्लास के बॉयज, तो वो आपका सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इंटीजर की बात हम पहले कर चुके, वो सेट होंगे हमारे। ये तो 100 से लेस वैसे भी कहा गया है। A collection of novel written by मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जो भी कविता नॉवेल्स लिखे हैं उन सभी का कलेक्शन सेट बनेगा। कितनी आज तक उसने नॉवेल्स लिखी हो उनको कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपका सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, इवन इंटीजर पता है जो इंटीजर 2 से एग्जैक्ट डिवाइड होंगे, तो ये भी कलेक्शन है। हम ये तो बात पहले ही कर चुके हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इररेशनल, प्राइम, को प्राइम, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो सेट बनाएंगे। फिर यहां बात आती है द कलेक्शन ऑफ ऑल द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। जो हम चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं इसमें कितने क्वेश्चन हैं, उनको कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं, तो कलेक्शन भी हमारी सेट होगी। लास्ट क्या है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सबसे खतरनाक जानवर कौन से होंगे? बताइए किस जानवर को मानते हो मोस्ट डेंजरस एनिमल, कौन सा आपका रहेगा? सभी के विचार यहां पर डिफरेंट रहेंगे। किसी को शेर, किसी को कोई एनिमल, किसी को मगरमच्छ, तो सबके अलग अलग विचार रहेंगे, सभी की अलग अलग राय यहाँ पर रहेगी। तो ये कलेक्शन जो बनेगी वो आपकी सेट नहीं होगी। तो हमने सेट को समझ लिया है। यहाँ पर कौन सा सेटअप करेंगे, टैलेंट की बात जहां पर होगी सेट नहीं बनेगा। चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। जब हमने फर्स्ट वीडियो में क्या बताया था, एक सिंबल आपका है ये,
इसको हम क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। अगर मैंने इसको ऐसे किया तो डज नॉट बिलोंग्स टू, भाई कोई एलिमेंट जो हमें दिया गया है उस सेट का एलिमेंट है या नहीं। तो यही बात हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 में करनी है। यहाँ पर एक सेट हमें दिया गया है, यहाँ पर देखिए एक सेट हमें दिया गया है। इस सेट में हमने क्या एलिमेंट्स दिए गए हैं, इस सेट में जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 हमें एलिमेंट दिए गए हैं। यहाँ पर इंसर्ट करना है इनमें से कोई भी सिंबल। तो कैसे करेंगे, सिर्फ चेक करना है कि जो एलिमेंट्स है इसका नहीं है। अब देखिए क्या 5 इस सेट में है, यस हमें दिखाई दे रहा है, तो यहां पर आपने फिल करना है बिलोंग्स टू, 5 बिलोंग्स टू सेट ए। इसी प्रकार 8 नहीं है इसमें क्योंकि 6 तक है, तो डज नॉट बिलोंग्स। 0 इसमें नहीं है तो यहां भी डज नॉट बिलोंग। 4 इसमें है तो यहां पर आपने इस प्रकार से फिल करना है ये सिंबल, क्योंकि 4 इसका एलिमेंट है। तो इस प्रकार से हमने फिल करना। 2 यस 2 भी है। 8 इसमें नहीं है, इसका एलिमेंट नहीं है, अगर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स का यहां पर आपका सिंबल रहेगा। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करना है। बिल्कुल आसान सा है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। हमने 2 फॉर्म सेट की थी, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। यहाँ पर जो फॉर्म हमें दी गई है वो सेट बिल्डर फॉर्म है, और सेट बिल्डर फॉर्म को आपने रोस्टर फॉर्म में चेंज करना। चलिए आइए समझते हैं कैसे हमने इसको चेंज करना है। जो फर्स्ट दिया है, एक सेट हमें दिया ए इज अ सेट x सच दैट x इज एन इंटीजर। x हमारा क्या है, इंटीजर है, एंड -3 एंड 7 के बीच का, यानी कि x लेस देन -3 ग्रेटर देन -3 और लेस देन 7 आपका रहेगा। तो सेट ए हमारे पास क्या बने, आप लिख लेते हैं। अब इसको हमने करना रोस्टर फॉर्म में। तो इंटीजर है और इनके बीच में 3 से ग्रेटर, तो कौन कौन से रहेंगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां तक हमारे पास रहेंगे। इनके बीच के इंटीजर्स -3 और 7 के बीच के कहा है, तो ये हमारा बन जाएगा, कौन सी फॉर्म हो जाएगी सेट की, ये रोस्टर फॉर्म। और ये हमारे पास कौन सी फॉर्म थी, इस प्रकार जो लिखी होती है ये हमारी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बी एक सेट है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6 से लेस नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, तो बी हमारा सेट बन जाएगा और सेट बिल्डर फॉर्म से चेंज करके आ जाएगी। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 तक। लेस देन कहा है, इक्वल टू नहीं कहा, तो इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट दिया गया है उसमें क्या करना है बच्चों, सी एक सेट दिया गया है x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर। सुन लें, 2 डिजिट्स नंबर और नेचुरल नंबर है, और कंडीशन साथ में क्या है, द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। इनके जो अंक आएंगे उन अंकों का योग क्या हो, 8। ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर लेने हैं जिसमें 2 डिजिट्स हों और उनका सम क्या है हमारे पास सम, उनका सम हमारे पास क्या है 8। तो क्या बन सकते हैं, इसको यहीं पे लिख देते हैं सेट को। तो क्या बनेगा, अब ये रहेगा सेट सी, इसकी रोस्टर फॉर्म। देखिए कौन कौन से ऐसे नंबर होंगे। फर्स्ट मुझे जो दिखाई देता है 17, क्योंकि इनका सम 1 और 7 का 8 हो जाएगा। फिर 26, उसके बाद 35, उसके बाद 44, एक बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4, एक घटेगा 7 6 5 4, एक हमारा रहेगा 53, उसके बाद 53 के बाद कौन सा रहेगा, आप देखिए जिनका सम क्या हो सकता है हमारे पास 62, 26 62 और एक 71 और लास्ट 80, क्योंकि 80 में भी 2 अंक हैं, 2 डिजिट्स हैं और उनका सम आपका 8 आएगा। तो ये वो 2 डिजिट्स के नंबर रहेंगे जिनका डिजिट्स का सम 8 रहेगा।
तो यही हमने इसमें करना है, इस रोस्टर फॉर्म में हमने किया सेट बिल्डर फॉर्म को। तो चलिए x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, बात आई प्राइम नंबर की, वो नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे, अ नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर, उसको हम कहेंगे प्राइम नंबर, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। अब इसने कहा प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अब बात आई डिवाइजर की, 60 किस किस नंबर से डिवाइड होता है, और उनमें से प्राइम नंबर डिवाइड तो 1 से भी होता है, लेकिन 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो कौन कौन से वो नंबर बनेंगे, अब ये डी सेट हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, और 2 से डिवाइड होता है, उसके बाद 3 से होता है, उसके बाद किससे होगा 4, लेकिन 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, बात प्राइम नंबर की है, तो 5 हमारे पास आएगा। उसके बाद 6 प्राइम नंबर नहीं है, डिवाइजर तो है, हमें वो चेक करना है, तो और कोई नंबर आपका नहीं आएगा। आप चाहो तो इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए 60 के, इस प्रकार से 2 से करेंगे 30, फिर 2 से करोगे 15, फिर 2 से करोगे 35, तो ये हमारे पास इसके आ जाएंगे। और जब आपने ये चैप्टर किया था स्टार्टिंग में, तो ये बताया था कि किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, रिपीट आपने नहीं करना है, तो आपके रहेंगे 2, 3, 5। तो ये वो प्राइम नंबर हैं जो इसके डिवाइजर, जिनसे डिवाइड हो जाएगा। चलिए अगला बिल्कुल सिंपल सा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो सारे वर्ड्स, जो एक वर्ड्स में जो लेटर हैं सारे, उनको हमने लिखना है। तो क्या करना बच्चों, आपने यहाँ पर सारे जो दिखाई दे रहे अल्फाबेट वो सभी लिखने हैं, लेकिन रिपीट नहीं करना। टी कॉमा लगा कर लिखेंगे, टी कॉमा आर कॉमा आई जी। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास ओ डबल है, तो आपने उसको रिपीट नहीं करना है, सिंपल सा आपका है, आप इसको कर सकते हैं। फिर बात आती है बैटर की, इसमें भी हमने ऐसे करना, डबल टी डबल ई है तो हमने इसको रिपीट नहीं करना, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बी कॉमा ई टी और ये आर, क्योंकि जब भी हम किसी सेट को लिखते हैं उसके एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें अब हमने क्या करना है, अभी हमने क्या किया, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में किया, और अब क्या करना है, अब उल्टा उसका, अब हमें जो फॉर्म दी है वो फॉर्म आपकी रोस्टर फॉर्म है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में आपने करना है। चलिए जो फर्स्ट आपके पास दिया है 3, 6, 9, 12, अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ, सेट ए मान लेते हैं इसको, ये सेट ए मैंने मान लिया, और इसकी रोस्टर फॉर्म हमें इस प्रकार से दी गई है। तो मैंने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करना, कैसे करेंगे, अभी देखिए क्या है इनके बीच में रिलेशन। 3, 6, 9, 12, 3 के मल्टीपल हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 के मल्टीपल से तो कैसे लिखे, 2 तरीके आपके हो सकते हैं। एक तो आप लिखिए x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन, कहाँ तक है वो भी हमने इसमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो सिंपल इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे, x such that x is equal to 3n। ये ध्यान रखें, मैंने क्या लिखा है, x such that x is equal to 3n, 3 का मल्टीपल, n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। और साथ में यहाँ पर लिख दें जो हमारा x रहेगा वो क्या रहेगा, जो n आपका रहेगा n लेस देन, किससे लेस लेंगे, हमें 12 तक चाहिए, 3, 4 जा 12, तो हम 5 तक लेंगे। हम क्या लेंगे, 5 तक इसको लेंगे। 5 से लेस 1, पहले 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो यहाँ तक लेंगे। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। आप चाहें तो इसको ऐसे लिखने के बजाय सिंपल भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 15। जो 15 से लेस रहेंगे मल्टीपल जिसके आएंगे 15 तक के, वो लिख सकते हैं। सेकंड में देखिए क्या दिया गया है, अब सेकंड में भी हमें कुछ इस प्रकार दिया गया है, 2, 4, 6, 8, 16 और 30। तो मैंने वहाँ साइड में लिखा, बोर्ड पे आप देख सकते हैं, ये स्टेटमेंट हमारे पास है, यहाँ पर लिख लिया था। अब ये भी क्या है, हैं तो 2 के मल्टीपल्स, लेकिन कुछ इसमें मल्टीपल्स नहीं आए 2 के। देखिए 2, 4, 6, 8, 16, 32,
तो क्या रहेगा यहाँ पर 2 के मल्टीपल्स हो जाएंगे आपके सभी। और इसको फिर कैसे लिख सकते हैं आप, इसको देखिए, अब ये मल्टीपल्स ऑफ 2 आपके हो जाएंगे, तो इसको हमने क्या लिखना है, अब मल्टीपल ऑफ 2 आपके हो जाएंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए इसको। क्या क्या आपके पास रहेंगे, शायद स्टेटमेंट एक बार चेक कर लेते हैं कि स्टेटमेंट में क्या दिया है, मुझे स्टेटमेंट थोड़ा डाउट लग रहा है, तो स्टेटमेंट एक बार अच्छे से चेक कर लें। यहाँ पर जो दिए गए हैं, यस वही बात मैंने जो नोट की, यहाँ पर ये 6 इसमें नहीं आएगा, ये ध्यान रखें स्टेटमेंट में। यहाँ पर क्या दिया गया है 2 4 8 16 32। अब यहाँ पर देखिए ये कंटिन्यू नहीं है मल्टीपल, यहाँ पर 2 4 6 नहीं है, 8 है, फिर 10 नहीं है, 12 नहीं है, 14 नहीं है, 2 के मल्टीपल्स, तो मल्टीपल्स तो हैं। अब कैसे इसको हम डिफाइन करें, हम इसको इस प्रकार से करेंगे, x such that x is equal to 2 raised to power n where n is less than, अब कहाँ तक लेंगे, यहाँ पर इक्वल टू ले लीजिए, लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि 2 की पावर 5 क्या होगा 32, तो हम इस प्रकार इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर n की पावर 1 रखें, 2 की पावर 1, n को 1 पुट करें तो 2 रहेगा, अगर 2 पुट करेंगे 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 3 करेंगे तो 8 आएगा, 4 करेंगे तो आपके पास इस प्रकार के ये एलिमेंट्स आपके आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने चेंज इनको करना है। चलिए उसके बाद आपके पास जो दिया गया है एक नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा होगा 5 25 125 625, 5 के मल्टीपल्स है, तो ये भी इसी फॉर्म में आपका आएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको, सेट को हम बी सी कुछ भी लेट कर लें, तो इस प्रकार से x सच दैट x इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर n, और कहाँ तक 5 लेस देन इक्वल टू 5 तो ज़्यादा हो जाएगा शायद, 5 5 जा 25, फिर 5 से 125, फिर 5 से करेंगे तो 4 तक ही रहेगी, ऐसे लिख लीजिए n लेस देन 5, n की वैल्यू कहाँ तक लेंगे बच्चों, लेस देन 5 तक। तो आपकी बुक में देख लीजिए क्या दिया गया है, वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास रहेगी, n हमारा नेचुरल नंबर है, ध्यान रखें n क्या है, नेचुरल नंबर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए क्या दिया गया है। अब यहाँ पर क्या करना है, लिस्ट ऑल दी एलिमेंट, एक सेट के सभी एलिमेंट्स को लिखना है। यहाँ पर कोई फॉर्म नहीं बताया उसने, सिर्फ कहा एलिमेंट्स लिखिए। जब एलिमेंट्स को लिखते हैं, जब एलिमेंट्स आपको अलग अलग से दिखाई दें तो समझ जाएं कि वो सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है, वो रोस्टर फॉर्म है। चलिए हम समझते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 और फर्स्ट पार्ट इसका क्या दिया गया बच्चों, देखिए बुक में अपनी, x एक सेट हमें दिया गया है, x such that x is an odd नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर हमें दिया गया है लेकिन ओड नंबर। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं बच्चों, जो 1 से स्टार्ट होंगे, लेकिन ओड का है तो सारे एलिमेंट हमने लिख के लिखने हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से रोस्टर फॉर्म में। तो कौन कौन से रहेंगे, अब कहाँ तक लिखे, कोई लिमिट नहीं दी, तो ओड नंबर 1 3 5 7 कहाँ तक लिखोगे, ये तो इन्फिनिटी तक रहेगा आपका, एंड सो ऑन, जहाँ तक हमारी काउंटिंग रहेगी। उसके बाद आपके पास बी पार्ट्स जो दिया है, बी सेट जो दिया, सॉरी बी सेट में भी कुछ इस प्रकार से दिया गया है, x, ये जो फॉर्म आपको दी गई सभी सेट बिल्डर फॉर्म है बच्चों, ध्यान रखें। क्या दिया है, x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है, x क्या है, एक इंटीजर है, और क्या दिया गया है साथ में, -1/2 जो x की वैल्यू से ग्रेटर रहेगी और 9/2 से लेसर है, कंडीशन लगा दी यहाँ पर। तो इंटीजर आपको पता है कौन कौन से होंगे, लेकिन ये दोनों इंटीजर नहीं है, 1/2 और 9/2 ये आपके रेशनल नंबर हैं। अगर मैं यहाँ पर 1 से डिवाइड करूँ तो ये आपका 0.5 आ जाएगा ना बच्चों, और यहाँ पर आपका आएगा इस प्रकार से आ जाएगा। तो इनके बीच के इंटीजर्स लिखने हमने, कौन कौन से, 0 भी एक इंटीजर्स है तो लिख दीजिए फिर यहाँ पर 0 1 2 3 और
4 तक, क्योंकि 4.5 से लेस इंटीजर जो आपका आएगा वो 4 रहेगा। तो इस प्रकार से इनको हम लिस्ट कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं एलिमेंट्स को। चलिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में दिया x सच दैट, अभी यहाँ पर दिया है थर्ड में एक सेट हमें दिया गया c, और सेट क्या है x, सच दैट x इज एन इंटीजर, एक इंटीजर दिया गया है हमें, लेकिन क्या दिया गया है, वो हमें दिया गया है x स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू, ये हमें दिया गया है। यानी कि x की वो वैल्यू लेनी है जिनका स्क्वायर करने के बाद वो या तो 4 के इक्वल है या 4 से लेस रहे। तो क्या क्या आपकी हो सकती हैं, सोचिए, ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो सभी लेंगे तो कौन कौन सी वैल्यू आपकी हो सकती है, देखिए सोचिए, तो क्या रहेंगी आपकी। अब मैं यहां पर ले सकता हूं, देखिए -2 रखूंगा तब भी 4 आएगा, +2 रखूंगा तभी 4 आएगा। तो -2 से शुरू कर देते हैं, -2, -1, 0, 1 और 2, इनको रखिए यहां पर वैल्यू। तो जब आंसर आएगा वो या तो 4 के इक्वल होगा, 4 से लेस हमारा रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा बच्चों, x is such that x is a letter in the word loyal। तो आपने क्या करना, L, O, Y, AL, इस प्रकार से लिस्ट करके इनको लिखना है। होप आप लिख लेंगे इनको। फिर उसने कहा है उन मंथ के नेम लिखिए जिनमें 31 डेज नहीं होते। तो उन मंथ को देख लीजिए कौन कौन से आपके रहेंगे जिसमें 31 डेज नहीं होंगे, तो उनको आपने लिस्ट बना के लिखना है। चलिए लास्ट इसका है X is such that consonant in English alphabet which precede K से पहले जो भी आपके आएंगे कॉन्सोनेंट, ध्यान रखें अल्फाबेट्स 26, 5 वोवल, 5 आपके वोवल्स रहेंगे, लेकिन यहां बात करनी किसकी, जो K से पहले आएंगे। इस सेट का नाम हमारा दिया गया F। तो हमने कलेक्शन किसकी करनी है, उन सभी अल्फाबेट्स में से कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट को लेना है और वोवल को नहीं लेना। तो हम यहाँ पर आपका रहेगा ए तो वोवल हो जाएगा सोल, तो बी से स्टार्ट कीजिए, बी, सी, डी, ई को नहीं लेंगे, एफ, जी, एच, आई नहीं आएगा, जे और के को नहीं लेंगे। के से पहले वाले का प्रीसीड, तो से पहले आएंगे। तो ये इस प्रकार के एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे और हमने इनको लिखना, ये हमारी रोस्टर फॉर्म रहेगी। तो इस प्रकार से बच्चों आपने इसको करना है। बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, आसान सी एक्सरसाइज है, फर्स्ट सेकंड सभी आसान से हैं। प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम्पल कीजिए। अब लास्ट हमारे पास क्वेश्चन हमारा बचता है, चलो उसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। क्या दिया है, मैच करना है। एक साइड में सेट बिल्डर फॉर्म है और एक साइड हमें दी है रोस्टर फॉर्म। तो क्या करना बच्चों, यहां पर देखिए जो यहां पर दिए गए हैं, पहले इनको लिख लें। जो हमारे पास साइड है, यहां पर सेट दिया है 1, 2, 3, 6। उसके बाद सेकंड दिया हमारे पास, इसमें 2 ही एलिमेंट हैं, 2 एंड 3। फिर नेक्स्ट आपका दिया गया है M, A, T, H, E, I, C। ये तो समझ ही गए हो आप क्या बनेगा। थर्ड के बाद देखिए फोर्थ में क्या दिया है। फोर्थ में हमें दिया गया है 1, 3, 5, 7 और 9। अब इनको मैच करना। चलिए अब हम फर्स्ट को देख लेते हैं। यहां पर क्या दिया, 1, 2, 3, 6। अब जो आपके नेक्स्ट दिए हैं, जो आपकी सेट बिल्डर फॉर्म को समझ ले। पहले फर्स्ट में क्या दिया है, x such that x is a prime number and divisor of 6। अब बात आई प्राइम नंबर की, यहां तो 6 और 1 प्राइम नंबर है ही नहीं, तो यानी कि फर्स्ट के साथ ये मैच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वहां पर बात प्राइम नंबर की हो रही है, लेकिन हमें पता है कि 1 और 6 प्राइम नंबर नहीं है। चलिए सेकंड देख लेते फिर क्या है। x such that x is an odd natural number less than 10। 10 से लेस ओड नेचुरल नंबर, लेकिन 2 और 6 तो ओड नहीं है, तो सेकंड के साथ मैच नहीं हो सकता ये तो। चलिए थर्ड को देख लेते हैं। x such that x is natural number and divisor of 6। यस, ये मैच होगा। देखिए क्या कहा, नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर भी हैं और डिवाइजर ऑफ 6 के डिवाइजर भी हैं। तो यहां पर जो मैच होगा किसके साथ होगा, ये मैच करेगा x such that x is a natural number, इज नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है एंड डिवाइजर, तो ये भी है
डिवाइजर ऑफ 6, तो आपने इस प्रकार से इनको मैच करना है। चलिए इसको देख लेते हैं, 2 और 3 क्या है, ये दोनों प्राइम नंबर हैं। क्या है ये, जो फर्स्ट आपका था उसके साथ मैच हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कहा है x इज प्राइम नंबर, दोनों प्राइम नंबर है, एंड डिवाइजर ऑफ 6 इन दोनों से डिवाइड होता है, तो आप इसको मैच करोगे किसके साथ, फर्स्ट के। अब इसको तो आप समझ ही चुके हैं, मैथमेटिक्स यहां पर लिखा है x d, ऑप्शन जब कर दिया d में, x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, तो इसका मैच उसके साथ हो जाएगा। अब बचा कौन सा, देख ही लीजिए, b x सच दैट x इज ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये सभी क्या है, ओड नेचुरल नंबर हैं और 10 से लेस है, तो इस प्रकार से आपने इनको मैच करना है। उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। आपने इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, एग्जाम्पल जो भी आपकी बुक में दिए उन सभी को एग्जाम्पल करना है, और फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, और बने रहें इस चैनल के साथ।